Good morning, students. Today's topic is Satkarmas, meaning, purpose, and their significance in yoga sadhana. Okay, so students, Satkarma are cleansing techniques. Okay, we can say Suddhi Kriyas. They are prescribed to set up the body for yoga practices. They are named Satkarma in view of fact that they are six in number. In short, there are six actions in Satkarma. That's why there are called Satkarma or Suddhi Kriyas. Okay, Satkarma are used to clean our internal organ. Okay, the name of these Satkarma are Neti. First is Neti. Neti is nasal cleansing technique that purify the nasal passage using water, thread or milk. Okay. Second is Dhoti, a cleansing practice for the digestive tract using method like cloth, water or vomiting. And third is Noli, an abdominal massage. Okay. And next is Basti, a yogic enema method for colon cleansing using water or air. Next is Trataka, a gazing practice to cleanse and strengthen the eyes and develop concentration. And next, last is Kapalbhati, a breathing practice that cleanses the frontal brain by forceful exhalation. So students, human body is just like a machine. ओके जिस तरीके से एक मशीन होती है उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी भी होती है. ओके द वे इन विच अ मशीन रिक्वायर्स इनर एंड आउटर क्लीनलीनेस for smooth and systematic functioning. In the same way, the human machine also needs inner and outer cleanliness for proper functioning. ओके जिस तरीके से एक मशीन को बाहर से और अंदर से सफाई की ज़रूरत होती है फॉर स्मूथ एंड सिस्टमेटिक तरीके से काम करने के लिए, सेम उसी तरीके से जो ह्यूमन बॉडी होती है उसको भी ज़रूरत होती है सफाई की. ठीक है, क्योंकि वो भी एक मशीन की तरह काम करती है ना, तो इसीलिए उसे भी ज़रूरत होती है कि उसके बाहर से और अंदर से सफाई की जाए. ओके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सफाई होना बहुत ज़रूरी है दोनों ही साइड से, इनर एंड आउटर. ओके जनरली वी डू आउटर क्लीननेस ऑफ आवर बॉडी विच इज़ वेरी ईजी. ठीक है, जनरली क्या होता है हम लोग आउटर क्लीनिंग तो कर देते हैं, है ना, वो बहुत इजी भी होती है. जैसे आप लोग भी सुबह सुबह नहाते होगे, है ना, फेस वॉश करते होगे, तो हम अपने बाहर से सफाई कर लेते हैं. बट इनर क्लीनलीनेस इज स्लाइटली डिफ़िकल्ट. लेकिन जो अंदर की क्लीनलीनेस होती है, अंदर की सफाई होती है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है. ओके एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द इनर क्लीनलीनेस ऑफ आवर बॉडी कैन बी डन प्रॉपरली बाय सटकर्मास और शुद्धि क्रियास. ठीक है, तो जो हमारी इनर क्लीनलीनेस होती है उसके लिए सटकर्मास, जिन्हें हम शुद्धि क्रियास भी कहते हैं, उनका यूज़ किया जाता है. ठीक है, सटकर्म से क्या होता है हमारे अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनकी सफाई अच्छे से हो जाती है. ओके द वर्ड सटकर्मास इज डिराइव्ड फ्रॉम टू संस्कृत वर्ड्स. सट means six and karmas means action or techniques. Okay, so satkarmas literally means six actions or six cleansing practices. Okay, in hatha yoga satkarmas refers to the six purification techniques used to clean the body, mind and energy channels. Okay, अब सटकर्मा जो शब्द है ना वो संस्कृत की किससे बना है, संस्कृत के शब्द से लिया गया. ठीक है,
जो जिसका है 2 शब्दों से मिलकर बना है सठ और कर्मा। ठीक है, जो सठ है उसका मतलब है 6 एंड कर्मा का मतलब है एक्शन या टेक्निक। ठीक है, इसीलिए जो सठ कर्मा है उसका मीनिंग है 6 एक्शंस या 6 क्लींजिंग प्रैक्टिस। ओके, अब हठ योग के अनुसार क्या कह रहे हैं, सटकर्मा रिफर द 6 प्योरिफिकेशन टेक्निक यूज्ड टू क्लींस द बॉडी माइंड एंड एनर्जी चैनल्स। ठीक है, जो हठ योग है हमारा ग्रंथ, उसमें उसके अनुसार जो 6 प्योरिफिकेशन टेक्निक हैं, ठीक है, इनसे हमारी बॉडी माइंड एंड एनर्जी चैनल को क्लीन किया जाता है। अब ये एनर्जी चैनल क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में चक्रास होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में पूरे 7 चक्रास होते हैं, है ना। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसमें बताया है कि 7 चक्रास होते हैं। अभी 7 चक्रास में सबसे पहला होता है जो इसको कहते हैं मूलाधार चक्र। ठीक है, सेकेंड होता है स्वाधिष्ठान चक्र, थर्ड है मणिपुर चक्र और फोर्थ है अनाहत चक्र एंड नेक्स्ट विशुद्धि चक्र एंड आजना चक्र एंड सहस्त्रार। ठीक है, ये 7 जो चक्रास होते हैं ये हमारे एनर्जी चैनल्स होते हैं। ओके, दीज प्रैक्टिस आर कंसिडरेड द फाउंडेशन ऑफ योगा साधना एज दे प्योरीफाई द बॉडी फ्रॉम टॉक्सिन्स, रिमूव ब्लॉकेज एंड प्रिपेयर द प्रैक्टिशनर्स for higher yogic practices like pranayama, meditation and samadhi। ओके, जो ये 6 क्रियाज हैं, ठीक है, सटकर्मास हैं, इनसे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी प्योरीफाई हो रही है, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं, ब्लॉकेज हैं। ठीक है, और जो योगा प्रैक्टिशनर्स हैं वो उनको तैयार किया जाता है जो हायर योगिक प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, हायर योगिक प्रैक्टिस जैसे प्राणायाम है, मेडिटेशन है, समाधि है, उनसे पहले, उन सबको परफॉर्म करने से पहले हमें सटकर्मास करने पड़ते हैं, यानी कि अपनी बॉडी को इंटरनल एंड आउटर दोनों ही तरीके से क्लीन करना है। किसके थ्रू, सटकर्मास के थ्रू। ओके, एंड द पर्पस ऑफ सटकर्मास आर प्योरिफिकेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, फर्स्ट इनका जो पर्पस है वो हमारी बॉडी को प्योरीफाई करना है। ठीक है, इंटरनली। सेकेंड इज बैलेंसिंग ऑफ दोषास, जो हमारे शरीर में 3 दोष हैं, वात, पित्त एंड कफ, इनको बैलेंस करता है सटकर्मा। ठीक है, जिससे क्या होता है, फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर अराइज फ्रॉम देयर इम्बैलेंस, है ना। जो वात, पित्त, कफ दोष है, इससे क्या होता है, जो फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं, है ना। जब हमारे शरीर में ये वात, पित्त, कफ जो दोष हैं, इनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर का क्या हो जाती है, हमारी हेल्थ भी बिगड़ जाती है। तो इन तीनों दोषों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिपरेशन फॉर हायर योगिक प्रैक्टिस, है ना। तो जो हायर योगिक प्रैक्टिस के लिए हमें सटकर्मास के थ्रू प्रिपेयर होना पड़ता है। ठीक है, अपनी बॉडी को पहले क्लीन करना पड़ता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑर्गन फंक्शनिंग, ठीक है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं इंटरनली, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, और नेजल क्लीनिंग है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, आइज़ जो त्राटका है उससे हम आइज़ का प्योरिफिकेशन करते हैं। तो इनसे हमारे ऑर्गन क्या होते हैं, क्लीन हो जाते हैं। ठीक है, और तो वो अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं, यानी कि अच्छे से कार्य कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मेंटल क्लैरिटी एंड कंसंट्रेशन। अब सटकर्मास के बाद क्या होता है कि मेंटल क्लैरिटी आती है और कंसंट्रेशन जो पावर होती है वो हमारी बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अल्टीमेट जो हमारा एम है वो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ठीक है, तो योगा में क्या होता है, द अल्टीमेट पर्पज ऑफ सटकर्मा इज टू सपोर्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इससे हमारी बढ़ती है। ठीक है, नेति इज नेजल क्लिनजिंग। ओके, देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ नेति, 3 टाइप की जो नेति होती है। फर्स्ट है जल नेति, सूत्र नेति एंड घृत नेति, और
दुग्ध नीति। ठीक है, जल नीति में क्या होता है, हम ऐसे इस तरीके का जो पॉट होता है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी लेके अपने पहले एक नोस्ट्रिल से पानी निकालते हैं, फिर दूसरे से। ठीक है, सूत्र नीति में हम क्या करते हैं, एक जो कॉटन का सूत्र होता है उसका यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड है घृत नीति और दुग्ध नीति। इसमें क्या होता है, पानी की जगह घी और दूध का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है धोती। ठीक है, क्लींजिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड स्टमक की सफाई की जाती है। ठीक है, अब धोती भी 4 प्रकार की होती है, वमन धोती और कुंजर इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें आप उल्टी के थ्रू पेट से गंदगी निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है वस्त्र धोती। इसमें आपको वस्त्र लेना पड़ता है, एक कॉटन की धोती होती है उसका। फिर थर्ड है दंड धोती, है ना, ये आप सबको प्रैक्टिकल में हम दिखा देंगे। ठीक है, एक रबड़ का दंड होता है, उससे आपको जो नमक का पानी होता है उसको पीना होता है, फिर उसके स्टमक की उससे सफाई होती है। ठीक है, फिर है वारिसारा धोती और संघ प्रक्षालन। ठीक है, इसमें 5 आसनास हमको परफॉर्म करने होते हैं। उसके बाद हल्का गुनगुना पानी पी के अपने पेट की सफाई की जाती है। Oh.